नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं आपके और इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ में आज कौन सी बड़ी खबरें मैं बताऊंगी आपको। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर से मैं करूंगी अपडेट। तो शुरुआत करते हैं देश प्रदेश की राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो बीजेपी के महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक नियुक्त बीजेपी ने कर दी है। निर्मला सीतारमण पर्यवेक्षक नियुक्त हुई हैं। विजय रूपाणी पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। बीजेपी विधायक दल का नेता उन्हें चुना गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। निर्मला सीतारमण पर्यवेक्षक नियुक्त हुई हैं। विजय रूपाणी पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। बीजेपी विधायक दल का नेता अब चुना जाएगा। तो लगातार जो सस्पेंस बना हुआ है वो आज खत्म होगा, ये उम्मीद है। और ये बड़ी खबर है, बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षक अब नियुक्त कर दिए हैं। निर्मला सीतारमण पर्यवेक्षक नियुक्त हुई हैं। विजय रूपाणी पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। बीजेपी विधायक दल का नेता आज चुन लिया जाएगा और जो लगातार सस्पेंस बने वो खत्म हो जाएंगे। तो महाराष्ट्र में जनता ने महायुति को पूर्ण बहुमत दे दिया है, लेकिन अब तक सरकार का गठन नहीं हो पाया है। सीएम के नाम पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। दिल्ली से मुंबई तक मैराथन बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई भी नतीजा सामने नहीं आया। और इस बीच कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने आज अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। तबियत खराब होने का हवाला देकर उन्होंने आज के अपने सभी कार्यक्रम रद्द किए हैं। इसके पहले भी एकनाथ शिंदे अपने गांव गए थे, जहां उनकी तबियत खराब हो गई थी। वहीं 4 अक्टूबर को बीजेपी विधायकों की बैठक होगी, जिसमें शामिल होने के लिए विधायकों को निर्देश दे दिए गए हैं। चलिए छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं और सीएम विष्णु देसाई सोमवार को राजभवन पहुंचे और राज्यपाल रमन रेखा से उन्होंने मुलाकात की। बेहद खास मुलाकात थी। इस दौरान निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने पर चर्चा हुई और इसी के साथ ही प्रदेश में ओबीसी आरक्षण और प्रत्यक्ष चुनाव कराने पर भी चर्चा हुई। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस एक बार फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। 16 दिसंबर को कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। कांग्रेस नेता हिसाब दो जवाब दो आंदोलन करने जा रहे हैं। कांग्रेसी प्रदेश के गांव-गांव में जन जागरण करेंगे। जनता तक सरकार की वादा खिलाफी को पहुंचाया जाएगा। वहीं सड़क से लेकर सदन तक सरकार का घेराव किया जाएगा। जमीनों के घोटाले को उजागर करने के लिए विधायकों की एक समिति बनाई जाएगी। 16 दिसंबर से इस आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश में कांग्रेस करने जा रही है। नोएडा से हजारों की संख्या में किसानों के दिल्ली कूच करने से लंबा जाम लग गया है। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर जाम लगा हुआ है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर संसद के लिए किसान निकले हैं। कई जगह पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए, जिन्हें किसानों ने तोड़ दिया। महामाया फ्लाईओवर और चिल्ला फ्लाईओवर के पास लंबा जाम लगा हुआ है। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली नोएडा में कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में किसानों ने 5 मांगे रखी हैं और इन मांगों में भूमि अधिग्रहण पर उचित मुआवजा देना, हाई पावर कमेटी की सिफारिश लागू करना, आबादी क्षेत्र की समस्याओं का उचित निस्तारण करना शामिल है। किसान संसद का घेराव करने जा रहे हैं, जबकि पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी है। और राजधानी रायपुर के मंत्रालय में थोड़ी देर बाद साई कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी। सीएम विष्णु देसाई की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें कई विषयों पर चर्चा होगी। बैठक में धान खरीदी व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही नक्सलवाद पुनर्वास नीति संशोधन पर फैसला हो सकता है। निकाय पंचायत चुनाव पर भी मुहर लग सकती है। महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अत्याचार, प्रताड़ना और हिंसा के खिलाफ आज इंदौर की महिलाओं ने आवाज बुलंद की है। शहर की महिलाओं ने नेहरू स्टेडियम से जागरूकता रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। पिछले कुछ वक्त से लगातार रेप और प्रताड़ना की खबरें सामने आ रही थी, जिससे आक्रोशित महिलाओं ने ये कदम उठाया है। आपको बता दें कि महिलाओं ने रैली के माध्यम से सभी को अत्याचारों के प्रति जागरूक कर नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया। इस दौरान कलेक्टर आशीष सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखेंगे। कई केंद्रीय मंत्री और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी पीएम मोदी के साथ ये फिल्म देखेंगे। विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट 15 नवंबर को रिलीज हुई थी। यह फिल्म गोधरा कांड और उसके बाद हुए गुजरात दंगों पर आधारित है। जिस वक्त गुजरात में गोधरा कांड हुआ और उस दौरान नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
और रायपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राजू युवा मतदान क्लब की बैठक ली। भूपेश बघेल ने क्लब के पदाधिकारियों से कहा कि 4 साल अभी आपको विपक्ष में संघर्ष करना है। अपने गांव में राजू युवा मतदान क्लब संचालित करें, इस संघर्ष से आपकी पहचान बनेगी। भूपेश बघेल के इस बयान पर सांसद संतोष पांडे ने पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि राहुल ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। अब भूपेश कांग्रेस की नई दुकान राजू युवा मतदान क्लब है। भूपेश बघेल धीरे धीरे जोगी 2.0 की ओर बढ़ रहे हैं। भूपेश बघेल ठोके पीटे और जले हुए कारतूस हैं। वहीं सीएम के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने एक्स में पोस्ट करते हुए कहा कि राजू मतदान क्लब भूपेश बघेल की निजी सेना है। भूपेश बघेल खुद को कांग्रेस से बड़ा साबित कर रहे हैं। हाँ, तो राजू मतदान क्लब के सदस्य होने का भी अभी पहचान आपकी बनी नहीं है। काम करना थोड़ा बहुत शुरू किए थे, लेकिन अब वो तब था जब सत्ता का संरक्षण था। तो सत्ता के संरक्षण में आदमी की पहचान नहीं बनती। सत्ता से बाहर रहते हुए जब आदमी संघर्ष करता है तब उसका व्यक्तित्व में निखार आता है। जब आप सत्ता में नहीं हैं और आने वाले 4 साल आपको केवल संघर्ष करना है, उस समय आप राजू मतदान क्लब अपने गाँव में, अपने मोहल्ले में आप संचालित करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पहचान बनेगी। राहुल ने खोला था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, और बघेल कांग्रेस की नई दुकान क्लब राजीव युवा मितान। ये स्नेह 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 बढ़ रहे हैं स्वर्गीय अजीत जोगी के 2.0 की ओर, कि जो सब प्रकार से ठोके पीटे चले हुए कारतूस। अरे भाई, युवाओं की चिंता करते तो सट्टा नहीं खिलाते भूपेश बघेल जी। पूरी जवानी बर्बाद कर दिए, युवाओं को ले जा करके गर्त में डाल दिया आपने, छत्तीसगढ़ के युवाओं को। और अब खबर मध्य प्रदेश के सीधी से, जहां पर जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान लापरवाही का एक मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि अस्पताल के प्रसूति कक्ष में नर्स मौजूद नहीं थी। इस दौरान महिला को प्रसव पीड़ा तेज हुई और बच्चा फर्श पर गिर गया, जिससे नवजात के सिर में चोट आई और इलाज के दौरान नवजात की मौत हो गई है। इस घटना से अस्पताल प्रबंधन ने हालांकि साफ इनकार किया है। वहीं खुद प्रसूता का कहना है कि नवजात शिशु फर्श पर गिरने के बाद उसने चिल्लाकर आवाज भी दी कि बच्चे को आप लोगों ने नहीं पकड़ा इसलिए वो गिर गया। तब नर्स ने कहा कि हम अपना ड्रेस गंदा करने गया। हालांकि देखना होगा कि आरोप प्रत्यारोप के बीच वाकई में गलती किसकी है जिसकी वजह से नवजात की मौत हुई है। बच्चा चाहिए, बच्चा क्या गया, कोई नहीं हाथ में लिया, अगल बगल कोई नहीं रहा। हम बोलते थे कि हमारे साथी लोग को बुला दो, बोली कि हम हैं तो तुमको होवाना है तो साथी लोग को होवाना है। अब जब बच्चा फट जाएगा तो बोलते हैं हम ड्रेस गंदा कर ले, अपनी ड्रेस गंदा कर ले, हम क्या करें। पानी फटना तो सामान्य बात है और नॉर्मल प्रसव है तो हमारे सारे स्टाफ ट्रेंड हैं, नॉर्मल प्रसव कराते हैं और डॉक्टर भी आसपास उपस्थित रहते हैं। बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस पर्टिकुलर केस है तो हम उसको जांच करके उसमें देखते हैं कि कहाँ गलती हुई है या चूक हुई है। शिक्षक और मोटिवेशन स्पीकर अवध प्रताप ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया। आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में दिल्ली में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। ओझा यूपीएससी की तैयारी कर रहे बच्चों को पढ़ाते हैं। दिल्ली सरकार की शिक्षा नीति से प्रभावित होकर उन्होंने आम आदमी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया। ओझा ने कहा कि राजनीति में आकर शिक्षा का विकास उनका उद्देश्य है। लंबे समय से पार्टी में शामिल होने के प्रयास लगाए जा रहे थे। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अवध ओझा का योगदान शिक्षा के क्षेत्र में काफी अतुलनीय है। उनके पार्टी में शामिल होने से देश का बड़ा फायदा होगा। जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। उनके आने से अभी तक जब भी किसी नेता को हम ज्वाइन कराते हैं तो हम कहते हैं इनके आने से आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। आज अवध ओझा जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इनके आने से देश में शिक्षा मजबूत होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम कर रही है और आम आदमी पार्टी के ज़रिए जब ये शिक्षा में काम करेंगे तो देश की शिक्षा मजबूत होगी और राष्ट्र निर्माण में शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व है, तो राष्ट्र निर्माण मजबूत होगा एक तो।
और नारायणपुर के एकलव्य आवासीय विद्यालय का हाल बेहाल है। शौचालय में रहकर छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। छात्रावास में भी सुविधाएं नहीं है। छात्राओं के बाथरूम के पास सीसीटीवी लगा दिया गया। विद्यार्थियों को हॉस्टल से निकलने तक नहीं दिया जा रहा। आम आदमी पार्टी ने मामले में जिला प्रशासन से शिकायत की है। यहाँ पर सर जब से हम लोग आए हैं बच्चों को रहने के लिए कमरे नहीं है और शौचालय जो है भर चुका है। उसको कितनी बार कहा गया है लेकिन अभी तक वो सही नहीं हो रहा। इसके कारण जो है हमारी बच्चियाँ बाहर नहा रही हैं, कैंपस से बाहर नहा रही हैं और कभी कभी पानी नहीं होता है तो बच्चियाँ बाहर तक जाती हैं पानी लाने के लिए और ठंड पड़ रही है, उनको अभी तक ब्लैंकेट नहीं मिला है और बेडशीट नहीं मिला है। यही सारी समस्याएं हमारे स्कूल में चल रही है। हमारे शौचालय की जो भी शौचालय में और जो शौचालय की टाइल्स हैं वो फूट गए हैं और दरवाजों की व्यवस्था पूरी ठीक नहीं चल रही है। हमारे हॉस्टल में बाथरूम की समस्या ज़्यादा होने की वजह से गर्ल्स को ज़्यादा परेशानी हो रही है। बच्चों की इतनी दुर्दशा है, वहाँ पे लेटरिन बाथरूम करने तक के वहाँ पे सुविधा नहीं है। बच्चे जंगल में जाते हैं, बाथरूम में सोते हैं, जहाँ पे टॉयलेट करते हैं वहाँ पर सोते हैं। देखे वहाँ पे गंदगी है, टीचर की व्यवस्था ढंग से नहीं है, ये सब बच्चे बताए। उसके बाद धीरे से हम बालिका छात्रावास जो लगा हुआ है वहाँ पे, वहाँ के बच्चे हमें बुलाए और अपनी जो परेशानी है वो बताए। तो अचानक हमारा ध्यान पड़ा कैमरे पे, जहाँ पे बच्चे नहाते हैं वहाँ पे 2-2, 3-3 कैमरा प्राचार्य के द्वारा लगाया गया। ये बहुत शर्मसार चीज है, जो बच्चे नहाते हैं उसको देखता है सर, ऐसे बच्चों की कहना है। यूपी के कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने आज संभल जाने का ऐलान किया, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दिया। कांग्रेस नेता संभल जाने की मांग पर अड़े रहे। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका, जिसके बाद पुलिस और कांग्रेस के नेताओं के बीच झड़प भी हो गई। 10 दिसंबर तक संभल जाने से प्रशासन ने रोक लगा रखा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से संभल जाना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन हमें जाने से रोक रही है। बता दें कि संभल के जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। जिसके बाद संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कल ही हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में न्यायिक जांच आयोग की टीम ने संभल का दौरा किया था। इधर अंबिकापुर में पीजी कॉलेज में एलएलबी के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। छात्रों ने कॉलेज के गेट पर ताला जड़ दिया। सभी छात्र परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट हैं। आक्रोशित छात्र दोबारा कॉपी चेक करने की मांग कर रहे हैं। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ यहां पर जमकर उन्होंने नारेबाजी भी की है। इधर ग्वालियर में एक युवती को कट्टे के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना भारी पड़ गया। वायरल वीडियो की जांच करने पर रील बनाकर पोस्ट करने वाली युवती स्पा सेंटर की रिसेप्शनिस्ट बताई जा रही है। पुलिस ने युवती को फिलहाल हिरासत में लिया है। पूछताछ उससे की जा रही है। पूछताछ में उसने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने फोटोशूट के लिए ये कट्टा लिया था। वहीं पुलिस ने आरोपी को कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मामला दर्ज कर आरोपी से कट्टा और बुलेट भी जब्त किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने तलाशी के दौरान देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए। आगे की कार्रवाई जारी है। उसका जो अवैध हथियार है वो इसके एक पुरुष मित्र का है, जिसको पुलिस ने संज्ञान में लिया और उक्त युवक की लोकेशन को ट्रेस करके जब घेराबंदी करके चेकिंग लगाई गई तो चेकिंग में उक्त युवक के पास से एक कट्टा बरामद किया है, जिसको पुलिस ने बरामद करके आर्म्स एक्ट की धारा में मामला पंजीबद्ध करके उक्त युवक को रिपोर्ट के आधार पर जेल भेजा है। संसद के शीतकालीन सत्र का सोमवार को 5वां दिन रहा। लोकसभा में सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्षी नेताओं ने भी वांट जस्टिस के नारे लगाए। पहले लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे और इसके बाद 3 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं राज्यसभा में करीब 15 मिनट कार्यवाही चली। यहां भी विपक्षी नेताओं ने हंगामा किया, जिसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने भी सदन को 3 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। श्री अनिल कुमार यादव मंदादी, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन, श्री अखिलेश प्रसाद सिंह, श्री वाइको, श्री अखिलेश प्रसाद सिंह। और अब आपको दिखाते हैं कि राजधानी रायपुर में चोर बदमाश कितने ज्यादा बेखौफ हो चुके हैं। हथियारों के साथ रेकी करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। लालपुर आकृति विहार में 4 चोर रेकी करते हुए नजर आए। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। चोर गिरोह 29 नवंबर को पीएस सिटी में हथियारों के साथ घूमते हुए दिखा। वहीं 30 नवंबर को लालपुर के आकृति विहार में हथियारबंद गिरोह नजर आया। चोरों ने बेखौफ यहाँ पर कितने ज्यादा हो चुके हैं आप देखिए। और इससे पुलिस की गश्त पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। टिकरापारा थाना क्षेत्र का ये मामला है।
तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लालपुर की है, देखिए कितने शातिराना अंदाज से ये चोर यहाँ पर रेकी करता हुआ नजर आ रहा है और 30 नवंबर का ये पूरा मामला है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये पीएस सिटी का मामला है और यहाँ पर भी जिस तरीके से ये चोर रेकी करते हुए नजर आ रहे हैं, गिरोह आपको नजर आ रहा है और इससे पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवाल उठ रहे हैं, साथ ही कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लाजमी है। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को ईडी ने समन जारी किया। राज कुंद्रा को पेश होने के आदेश दिए गए हैं। 2 दिन पहले पोर्नोग्राफी केस में से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की टीम ने राज कुंद्रा के ठिकानों पर दबिश दी थी। इस दौरान कई बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए, जबकि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डिवाइस को सीज कर लिया गया है। इधर सूरजपुर में हेडमास्टर पिस्टल लेकर शिक्षिका को धमकाते हुए नजर आया। शिक्षिका ने शिक्षा विभाग से मामले की शिकायत की, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षक सुशील कुमार कौशिक को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस थाने में भी आरोपी के खिलाफ शिकायत की गई है। सोशल मीडिया में ये वीडियो भी वायरल हो रहा है जो आप देख रहे हैं। प्रतापपुर इलाके के बरबसपुर हाई स्कूल का ये पूरा मामला है। तो वीडियो आप देखिए, आरोपी शिक्षक है यहाँ पर, जो कि लगातार यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो आता था और पिस्टल लेकर यहाँ पर आता था और शिक्षिका को धमकाता था। जिसके बाद ये वीडियो सामने आया। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षिका ने थाने में शिकायत की और इसके बाद अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात की जा रही है। हालांकि अब तक एक्शन की बात करें तो इस शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। इधर रीवा में एक हेड कांस्टेबल ने हर्ष फायर की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल ने हर्ष फायरिंग अपने साले की शादी के दौरान किया, अपनी लाइसेंसी बंदूक से। कांस्टेबल ने खुद तो हवाई फायर किया है, लेकिन एक नाबालिग बच्चे से भी हर्ष फायर करवाया। वीडियो में हेड कांस्टेबल सिर पर साफा बांधकर हाथ में बंदूक थामे नजर आ रहा है। दबदबा है, दबदबा रहेगा गाने पर फिल्मी स्टाइल में डांस करते हुए भी कांस्टेबल को देखा जा सकता है। गनीमत ये रही कि हर्ष फायर के दौरान बारात में शामिल लोग बाल बचे। जरा सी चूक किसी की जान ले सकती थी, जिसका वीडियो रविवार शाम को वायरल हुआ है। दरअसल फायर करने वाला हेड कांस्टेबल सतना जिले में पदस्थ है। पूरी घटना 26 नवंबर की बताई जा रही है, जिसका वीडियो रविवार को सामने आया। बंगाल की खाड़ी से उठे फेंगल तूफान के असर के चलते सोमवार को केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र में भारी बारिश हो रही है। फेंगल तूफान 30 नवंबर को पुडुचेरी के कराईकल और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के बीच समुद्र तट से टकराया था। तूफान अब केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। तमिलनाडु में तिरुवन्नामलाई में पहाड़ी और भूस्खलन हुआ। एनडीआरएफ के मुताबिक लगभग 40 टन वजनी चट्टान पहाड़ से लुढ़ककर वीसी नगर की सड़क पर बने घरों पर गिर गई, जिसमें 2 घर जमींदोज हो गए। 7 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। शहरी इलाकों में पानी भर गया। सेना को बुलाना पड़ा। सेना ने 200 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। 1000 लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि फेंगल तूफान का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। राजधानी रायपुर समेत कई शहरों में बारिश हुई, बादल छाए रहे और न्यूनतम तापमान में वृद्धि भी हुई है। बादल छटने के बाद मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान जताया। सरगुजा, पेंड्रा समेत प्रदेश के कई इलाकों में आज सुबह से घना कोहरा दिखाई दिया, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। तूफान फेंगल के असर से हवाओं का रुख बदलने लगा है। इस वजह से कहीं कहीं मध्यम स्तर पर बादल छाए हुए हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड भी लगातार पड़ रही है। राजधानी भोपाल का तापमान गिरकर 8.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वहीं राजगढ़ में 7 डिग्री, रायसेन में 9 डिग्री सेल्सियस, तो खंडवा में 9.4, बैतूल में 9.5, तो गुना में 9.6 और ग्वालियर का तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक हवाओं का रुख बदलने की वजह से कहीं कहीं आंशिक बादल छाने लगे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में देश के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जेट स्ट्रीम बना हुआ है और इस वजह से न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने के भी आसार जताए गए हैं। आगामी 48 घंटे में जो है प्रदेश के अधिकांश जिलों में जो न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि थोड़ी क्लाउडिंग वगैरह होगी, हायर क्लाउड देखने को मिलेंगे। टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री 1 से 3 डिग्री तक अभी बढ़ने की संभावना है। उसके बाद जैसे ही इसका असर खत्म होगा, उसके बाद फिर आपको हर जगह पर जो है टेम्परेचर ड्रॉप देखने को मिल सकता है। 2 से 3 डिग्री हर जगह ड्रॉप हो जाएगा।
और फिल्म अभिनेता सोनू सूद आज उज्जैन पहुंचे हैं। आपको बता दें कि उज्जैन पहुंचकर महाकालेश्वर मंदिर में उन्हें पूजा अर्चना की। गर्भगृह की चौखट से बाबा महाकाल के दर्शन उन्होंने किए हैं। वहीं नंदी मंडप में बैठकर बाबा महाकाल का ध्यान उन्होंने किया। ये तस्वीरें सामने आई हैं उज्जैन के महाकाल मंदिर की। ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता सोनू सूद मध्य प्रदेश में अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान उज्जैन में उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर गर्भगृह में पूजा अर्चना की। नंदी मंडपम में बैठकर वो ध्यान भी उन्होंने किया। पूजा अर्चना और आरती की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। नंदी मंडपम में बैठकर बाबा महाकाल का ध्यान भी सोनू सूद ने किया। तो नंदी मंडपम की ये तस्वीर है। आप देखिए महाकाल मंदिर की नंदी मंडपम की तस्वीर, जहां पर फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने आज महाकाल मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। नंदी मंडपम में नंदी का अभिषेक करने के साथ ही उन्होंने यहां पर ध्यान भी लगाया। उस दौरान की ये तस्वीरें। एक बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से जहां रेंज साइबर थाने ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ठगी करने वाले 6 मामलों के 9 आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के नाम पर यह ठगी हुई थी। सिम स्वैपिंग और शेयर ट्रेडिंग के नाम पर भी ठगी की गई थी। आरोपियों के बैंक खातों में होल्ड रकम पीड़ितों की वापस की गई। करोड़ों रुपए की रकम पीड़ितों को वापस कर दी गई। तेलीबांधा, राखी, राजेंद्र नगर समेत साइबर थाने में कई केस दर्ज थे। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तहसीन, लगातार ये मामले निकलकर सामने आ रहे थे, लोग ठगी का शिकार हो रहे थे। एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है और लोगों ने भी राहत की सांस ली होगी। उनके जो ठगे गए रकम है वो भी उनको वापस मिली है। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात करें तो पिछले दिनों जो लगातार जो साइबर ठगी हो रही थी, चाहे वो शेयर ट्रेडिंग के नाम पे हो, सिम पोर्ट करने के नाम पे हो या किसी अन्य नाम से हो, तो उसके जो करीब 6 मामले रायपुर के अलग अलग थानों में दर्ज थे। और उसमें जो बात सामने आई है, जो जैसे अगर बात करें तेलीबांधा थाना में अनिमेश तिवारी के नाम से शेयर ट्रेडिंग में 99 लाख रुपए इसमें ठगे गए थे। इसमें समीर थोराट जो है 25 साल का है, इसको पुणे महाराष्ट्र का रहने वाला है, दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इसके बाद अलावा बात करें न्यू राजेंद्र नगर थाना में अभिषेक अग्रवाल के नाम पे शेयर ट्रेडिंग के नाम पे 2.5 करोड़ रुपए की ठगी हुई थी। उसमें आरोपी मयूरेश राजेंद्र गागुर्दे को नासिक महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। निशांत जैन के साथ शेयर ट्रेडिंग के नाम पे 29 लाख रुपए की ठगी तेलीबांधा में हुई थी। इसमें आरोपी आकाश विलासराव भालेराव को नासिक महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। इसके अलावा बात करें तो नवीन कुमार के जो तेलीबांधा में मामला दर्ज था शेयर ट्रेडिंग में, उसमें आरोपी को अजय तिलके को गिरफ्तार किया गया पुणे से। और चमनलाल साहू के साथ जो सिम पोर्ट करने के नाम पे ठगी हुई थी, उसमें रायपुर से दुर्ग से मेराज आलम को, नौशाद अंसारी को बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि 6 मामलों में 9 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनको रायपुर कोर्ट में भी पेश किया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तहसीन इस पूरी जानकारी के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।